अब ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता है कि क्यों बोला गया है कि अंतिम समय में इंसान की आखिरी इच्छा पूरी हो जानी चाहिए। क्यों तो योग में ना 2 शब्द आते हैं, दृष्टा और दृश्य। पुरुष एंड प्रकृति, है क्या ये? तो पुरुष हम सभी हैं जिन्हें ये शरीर मिला है और प्रकृति है माया, प्रकृति को बोला गया है माया। तो भाई ये क्यों है? कारण बताओ इसका, ये आई क्यों है? ये है क्या? तो इसका स्वरूप और काम बताते हैं एक सूत्र में, प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूते इंद्रियात्मकम भोगापवर्गार्थ दृश्यम, कि ये जो दृश्य है ये भोग और अपवर्ग के लिए है, भोग भी कराना है और मुक्ति भी देना है। तो ये जो माया है ना, ये प्रकृति है, ये सारी चीज़ें हमारे भोग के लिए हैं। अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो हमारे अंदर जो इच्छाएँ हैं कि हमको प्रेम भी मिले, सम्मान भी मिले, घर भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, कार भी चाहिए, एरोप्लेन भी चाहिए, जितनी चीज़ें हैं सब चाहिए, जो इच्छाएँ हैं ना ये सब माया के कारण उत्पन्न होता है। और जैसे-जैसे ये फुलफ़िल होती जाती है ना, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन थी, ये भी फुलफ़िल हो गई, कार भी मिल गई, बंगला भी मिल गया, एरोप्लेन भी मिल गया, नाउ नेक्स्ट व्हाट? जो भी इच्छाएँ आती जाती हैं वो फुलफ़िल होती जाती हैं, फिर आपके मन में आता है संतुष्टि का भाव, फिर आप बढ़ते हो मुक्ति की ओर। और जिस दिन हर चीज़ें से आप पूरे हो गए हो, तो आप मुक्ति की तरफ बढ़ सकते हो। मतलब बेसिकली जो प्रकृति का काम है, भोग भी कराना है, जब ये भोग हो जाए तो आपको मुक्ति भी देना है। इसीलिए कि अगर वो आखिरी इच्छा रह जाएगी तो उसे फिर से इस दुनिया में, इस भवसागर में जन्म लेना पड़ेगा। तो इवन आपका अगर एक फल खाने की भी इच्छा रह गई नहीं और वो वाला फल नहीं खा पाए, तो भगवान आपको फिर से जाओ, फिर वो किसी भी रूप में आओगे, क्या पता कीड़ा बन के आ जाओ। इसीलिए ज़रूरी है कि इस संसार में हो तो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लो, जो भी आपकी इच्छाएँ हैं उसके लिए कर्म करो, उसे पूरा करो। एक जीवन है, खुल के जियो, भरपूर जियो, ये ज़रूरी है। तो इसीलिए योग को बोला गया है ये जीवन जीने का तरीका है। इसे जानो, समझो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और जीवन का आनंद लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और जानेंगे योग के बारे में।